तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं अपने जो कोर्सेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं लास्ट 2 डेज से फार्मेसी से रिलेटेड। तो अब हम बात कर लेते हैं फार्मेसी के एक और कोर्सेज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा और बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे आज। थोड़ी सी जानकारी जो होगी डीप होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बीच में मत छोड़िएगा। उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो ऑलरेडी बी फार्मा कर रहे हैं। उनको एम फार्मा करना ही पड़ेगा, या करना क्यों चाहिए या क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कर क्या सकते हैं। जैसे टी फार्मा और बी फार्मा के बच्चों के मैंने बताया था, आप एमआर की जॉब होती है फार्मा इंडस्ट्री में, टॉप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, अगर उसमें आपको उस पोस्ट पे या उसमें जॉब चाहिए होती है तो उसके लिए या फिर रिसर्च में जाना हो आपको, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, या फिर इसमें और अच्छी प्रोफाइल में जाना हो, तो उसके लिए आपको एम फार्मा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बी फार्मा के बाद हाई सैलरी, रिसर्च, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो फिर एम फार्मा आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन रहता है। एम फार्मा क्या है और कौन कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एम फार्मा जो एक होता है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जिसे एडवांस लेवल पर फार्मास्यूटिकल साइंस, रिसर्च और मेडिसिन डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसे रेगुलेट कौन करता है। इसे रेगुलेट करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, और एआईसीटीई द्वारा जो भी रेगुलेट होता है। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं वही इसको चला सकते हैं, उन्हीं में ये कोर्स रन हो सकता है। अब बात करते हैं एम फार्मा करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एम फार्मा में स्पेशलाइजेशन क्या है। देखो, इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। ठीक है, अब बी फार्मा करने वाला या डी फार्मा करने वाला बच्चा अगर मास्टर के बारे में सोच रहा है तो अभी तक उसको इतना पता है कि एम फार्मा होता है। किसी ने अगर डीप इन्फॉर्मेशन इसमें ली होगी तो उसको जानकारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है, बट मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशली वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एम फार्मा में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, जिन स्पेशलाइजेशन को आपको करके आप इस पार्टिकुलर फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जा सकते हैं मान लो ड्रग डेवलपमेंट के लिए, तो आपको करना होगा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स होता है ड्रग डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है आपका केमिकल रिसर्च के लिए। फार्माकोलॉजी होता है दवाइयों के प्रभाव और रिसर्च के लिए। फार्माकोग्नोलॉजी होता है आपका दवा, हर्बल और नेचुरल मेडिसिन के लिए। उसके बाद में आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। हर एक डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसी होती है। क्वालिटी कंट्रोलर के लिए जो भी बंदा जॉब के लिए जाता है उसके पास एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपने मास्टर किया है इस फील्ड में तो आप बेहतर विकल्प साबित होंगे उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के लिए जो भी ड्रग्स और इस पे काम करती है, दवाइयों पे बनाती है। उसमें आप गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में, क्वालिटी कंट्रोल के रूप में जॉब पा सकते हैं। एलिजिबिलिटीज़ की आप सबको पता है, बी फार्मा होती है जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जी पैट का एग्ज़ाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टॉप एंट्रेंस एग्जाम जो इंडिया में हो जी पैट है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे बोलते हैं। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें NIPER जेई का एक एग्ज़ाम होता है जो कि टॉप कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी होता है। उसके बाद बिटसैट, मैट, MAHE, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो उनके नाम बहुत सारे हैं, मैं लेना नहीं चाहूँगा किसी का नाम। बात करते हैं ड्यूरेशन 2 साल का 4 सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है। कॉलेज की जो फीस होती है 50,000 से 1 लाख गवर्नमेंट पर ईयर। प्राइवेट में यही फीस 1 लाख से 5 लाख पर ईयर तक जा सकती है, डिपेंड ऑन द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, वट एवर ही कैन कोड द फीस, राइट। टॉप एम फार्मा कॉलेज के लिए अगर हम बात करें, NIPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जामिया हमदर्द दिल्ली, बिट्स पिलानी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी एंड अदर्स, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, प्राइवेट में बहुत सारी हैं, देखो सबका इतना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग जानते हैं, तो मैं किसी का यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी और हाई सैलरी के बारे में।
6 से 12 लाख का पैकेज ड्रग इंस्पेक्टर का होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हैं फार्मास्यूटिक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 से 10 लाख, रिसर्च साइंटिस्ट 10 से 20 लाख, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर इस पोस्ट के लिए जो जाते हैं उनका जो पैकेज होता है 8 to 15 लाख। ये हो गई गवर्नमेंट जॉब्स की बात, जो गवर्नमेंट पैकेज दे रही है। भाई ये प्राइवेट का पैकेज नहीं है, ये मत समझना कि ये प्राइवेट की बात चल रही है, ये गवर्नमेंट की बात होती है, ठीक है। अब प्राइवेट पे मैं आ रहा हूँ, प्राइवेट पे आता हूँ। अब देखो प्राइवेट की अगर बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की एक जॉब होती है जो कि 6 से 12 लाख, क्वालिटी कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया एश्योरेंस मैनेजर की जॉब होती है 7 से 15 लाख, मेडिकल राइटर एंड कंसल्टेंट, नोट करिएगा, मेडिकल राइटर एंड कंसल्टेंट ये आप बन सकते हैं जिसका 6 से 12 लाख के आसपास रहता है। इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटी भी जान ही लेते हैं साथ साथ में। यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप में इसकी हाई डिमांड है। आप इन कंट्रियों में जाएंगे ना तो इसकी हाई डिमांड है। एम फार्मा के बाद आपका ग्री टॉफेल देकर विदेश में जॉब पा सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि आप इसमें खुद का बिजनेस कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स होता है एम फार्मा। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए हाई सैलरी, रिसर्च और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एम फार्मा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप पीएचडी या विदेश में करियर बनाने चाहते हैं तो भी एम फार्मा आपके लिए मस्ट है। अगर आपका सपना ड्रग इंस्पेक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट या फार्मा बिजनेस ओनर बनने का है तो एम फार्मा एक गेम चेंजर साबित होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डी फार्मा कर लिया, मेडिकल स्टोर खोल लिया, बैठ गए। जिनसे थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती है वो बी फार्मा भी कर ही लेते हैं। देखो अगर इस इंडस्ट्री में आपको अपना सिक्का जमाना है तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, यू आर ए रिसर्चर, तो वो भी आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी भी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा लाइक कमेंट करने के बाद, जिन बच्चों को बी फार्मा का एडमिशन लेना है या जो भी लोग बी फार्मा में अभी पढ़ रहे हैं उनको एम फार्मा में एडमिशन लेना है, फार्मेसी पे रिलेटेड करियर बनाना है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।